जंगल में तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ घास ही नहीं है और बहुत मुश्किल से यहाँ घास मिल रहा है मम्मी। और मुझे ना भयंकर पानी की प्यास लग गई, तो अभी यहाँ पे प्रबंध हो रहा है कि कैसे हम यहाँ का पानी पिए। हम लोग की देखभाल करते करते मैं भी खुद यहाँ भीग गई हूँ। जो पतिदेव होता है ना, वो दूर रहकर भी ना अपना पूरा रिश्ता निभाते हैं, और उनके पास भिजवाया मतलब गांव में मेरे लिए दवाई। और दोस्तों सुबह सुबह हमारी तैयारी है घास के लिए जाने की, और वो भी हम आज जा रहे हैं जंगल में। तो इसी के साथ दोस्तों आज के नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू जिंकवाड़ फ्रॉम चमोली, और आज के नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव सिरौं गांव से, जो कि मेरा ससुराल पड़ता है। आज के मौसम की बात करें तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं लगी हुई है और ना ही बारिश का मौसम हो रखा है, यह बस उमस वाला मौसम हो रखा है। और आज सुबह सुबह 8 बजे हमारी तैयारी है जंगल जाने की, और आज हम जंगल जा रहे हैं घास के लिए। साथ में मेरे साथ हैं आंसू और शिवानी। हेलो दगड़ियों, कैसे हो तुम दोनों? मतलब तुम दोनों का स्कूल खत्म क्या हुआ, तो तुम दोनों जंगल है रोज घास के लिए। वही तो दोस्तों यही होता है हमारा पहाड़ी जीवन, चाहे फिर वो बेटियां हो, चाहे वो बहू हो, कोई भी हो, घास लकड़ी बहुत ज़रूरी होती है। और ये सब हम अपने आप लेके आते हैं जंगल से, जो कि हमारे गाय भैंसों के लिए चारा होता है। तो भाई दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे जंगल के रास्ते हैं। थोड़ा चढ़ाई है तो थोड़ा प्लेन है जाने के लिए। और यहाँ मैं ज़िंदगी में पहली बार आ रही हूँ जंगल घास के लिए, वो भी इन लोगों के साथ। ये भी गिरिया चाह। तो चलो देखते हैं फिर आज क्या होता है, क्योंकि पहली बार ही काटूंगी जंगल में घास। वैसे तो खेतों में जाती रहती हूँ, पर जंगल पहली बार आई। तो देखते हैं अब आगे का कैसे कैसे होता है। ये देखो भाई दोस्तों, जंगल के ऊपर ऊपर काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो देखो भाई दोस्तों, चलते चलते रास्ते में हमें मिले हैं हिसोल। और ये देखो भाई, ये हैं काले कलर के हिसोल, जो कि यहाँ खूब सारे पेड़ों में लग रखे हैं, और ये लोग टपक पड़े यहाँ हिसोलों पे। और ये काले कलर के हिसोल दोस्तों मैं पहली बार देख भी रही हूँ और पहली बार खा भी रही हूँ। यूं पाऊ था रस नहीं ना, जैसे पीला माऊ पाऊन। तो काफी स्वादिष्ट फल हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पहाड़ों में थोड़ी दूर जाने पर हमें पहाड़ी फल खूब सारे मिल जाते हैं। क्यों भाई दोस्तों? चला था भी सोए बना रहा घास का बाका था। नींबू नहीं मोन ऐसी मैंने रोटी नहीं खाई घर में बिल की तो ते पर। हाँ जल्दी आओ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जंगल में, और जंगल में तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ घास ही नहीं है। अब हमें घास के लिए यहाँ भटकना पड़ेगा। तो पता नहीं क्या होगा, पहली बार मैं जंगल आई थी और आज ही पोपट हो गया मेरा। तो चलो फिलहाल अभी हम जल्दी जल्दी ना घास काट लेते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे कंडी भी भर दी है, और यहाँ पे 4 पुले घास के भी निकाल दिए हैं। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है जंगल में घास निकालते हुए, क्योंकि हमें ना ऐसे क्या बोलते हैं, भेल बोलते हैं ना जिनको, पाखे भ्योल ऐसे जाना पड़ रहा है। मतलब सीधी खड़ी चढ़ाई पे, और जहाँ की फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई आज तो जंगल आते ही। और बहुत मुश्किल से यहाँ घास मिल रहा है। मतलब इतना आसान नहीं होता दोस्तों जंगल जाके घास लेके आना, बहुत टफ ज़िंदगी होती है। हम जो पहाड़ की औरतें जो भी हैं,
बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। काश मैं आपको दिखा पाती कि हम कैसे कैसे जगह जा रहे हैं घास के लिए, पर नहीं ले जा सकती मैं फ़ोन, क्योंकि वहाँ मेरा खुद का बैलेंस नहीं संभल रहा, तो मैं फ़ोन कैसे संभालूंगी। तो अभी जल्दी से ना अच्छे से मैं और ज़्यादा कंडी भर लेती हूँ और फिर हम सीधे घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ देखो अभी बहुत ज़्यादा धूप भी लग चुकी है और मैं नाश्ता करके भी नहीं आई थी, तो नाश्ता अब मैंने जाके ही करना है। तो ये देखो भाई दोस्तों, कुछ इस तरीके के बीठों में हम जा रहे हैं घास के लिए। चला भी नहीं जा रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन भी हो रही है। ये देखो ऐसे चढ़ाई में चढ़ने हैं हमें, ऐसे ऐसे बीठों में। मम्मी यहाँ वीडियो बना चुका, हाँ गिर भी रहे हैं दोस्तों यहाँ, क्योंकि देखो ऐसे फिसलन वाली यहाँ चट्टानें हैं। जंगल के रास्तों से घास लेके आना पड़ता है और ये रास्ते बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं, बहुत कठिन होता है इन रास्तों में चलना और हमें ना संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि इन रास्तों में ना पिरूल भी रहता है जिसमें कि बहुत फिसलन होती है और आजकल बरसात की वजह से और ज़्यादा फिसलन हो रही है। तो चलो दोस्तों, अभी हम ना जल्दी घर चले जाते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मुझे ना भयंकर पानी की प्यास लग गई और यहाँ जंगलों में कहीं भी पानी नहीं है। और ये देखो रास्ते, तो ये देखो भाई दोस्तों, जंगलों में हमें ना कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो जंगलों में जो है आजकल बरसात में या कभी भी निकलता हुआ पानी आता है। ये देखो, तो अभी यहाँ पे प्रबंध हो रहा है कि कैसे हम यहाँ का पानी पिएं। तो ये निकलता हुआ पानी आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे इस पानी को इकट्ठा करेंगे और फिर पिएंगे, क्योंकि हम घर से पानी की बोतल नहीं लेके आए थे और प्यास इतनी ज़्यादा लग गई है कि अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है प्यास, पूरा मुंह जो है सूख चुका है। तो अभी हमें यही निकलता हुआ पानी पीना पड़ेगा। ये देखो, शाबाश। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं पीने के लिए। और ये लोग बचपन से आते रहते हैं ना जंगल, तो इन्हें सारी ट्रिकें पता है कि जंगल में कैसे कैसे करके करना है, कैसे घास काटना है, कैसे पानी पीना है, तो सारी चीज़ें इन्हें पता है। मैं तो पहली बार ही आई हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं अकेले आई होती तो मैंने ऐसे ही जाना था प्यास से मरते मरते घर। क्या शिवानी, वही तो तू कितने साल की थी कि तू घास से आती है? मैं 11-12 तक। भगवान, आसू तू 13-14। ये देखो भाई दोस्तों, और आज तुम कथया साल आज? मैं 19। ये 19 की और ये 18 की। तो हमारे पहाड़ों में ना दोस्तों बच्चों को पहले से ही स्ट्रगल करना सिखा दिया जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि जो हम पहाड़ी बच्चे होते हैं ना, हम कहीं भी किसी भी फील्ड में मात नहीं खाते हैं। बस एक ज़रूरत होती है सही दिशा की और सही सपोर्ट की, ये बोल सकते हैं। तो हम कहीं भी मात नहीं खा सकते, क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन से ही संघर्ष देखा हुआ है। क्यों बच्चों? वही तो। हाँ भाई, और ज़्यादातर हमारे सिरों की बेटियां भाई बहुत काम करते हैं। यहाँ की बहुत याद आएगी। बवेगी त्योरबियो दोस्तों, कुछ हो ना हो, ये शिवानी शादी के बहुत सपने देखती है। ऐसा नहीं सोच रही हूँ, बट अगर हम मतलब कभी उधर के मकान जाने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो हमें इस घर की बहुत याद है, क्योंकि हमारा घर बीच गांव में और उधर वाला घर अलग है, मतलब छांटे सही गाँव में नहीं, यहाँ पे मतलब पूरा गांव है। तो हमें यहाँ पूरे फेस्टिवल मनाने के लिए अच्छा होता है। कोई नहीं, तो फेस्टिवल मनाने के लिए हमारे घर आ जाना, हम थोड़े जा रहे कहीं। पर मैं तो यही हूँ। वो थे क्या, यही खिंच रहे किरा नहीं हो जाना। तो देखो भाई, अभी यहाँ पे ये देखो भाई, इस तरीके से यहाँ पे पानी के लिए बना दिया है, और अब हम ऐसे ही में पत्ते से इकट्ठा करके पानी पियेंगे। तो आंसू चली गई है पत्ता लेने के लिए।
तो ये देखो भाई दोस्तों, ऐसे स्ट्रगल करके हमने पानी जमा करना है। पियो। आहा, कंस हो कि हमारे गोली। ये देखो, तो यही है भाई हमारा जीवन, जंगल होगा। पी पी पहला तो पीना, पहला पर तेज बुझो। तो ये देखो भाई दोस्तों, ये रहा पिंडालू का पत्ता। अब करते हैं इसमें पानी इकट्ठा। ये माता पानी भी नहीं ओढ़ गुदू बस बेटा, ये मगर क्या साफ दिखो पानी। अब मेरे प्राण में प्राण आया जरा दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैं गौशाला में पहुंच चुकी हूं और गौशाला में अभी मैंने घास वगैरह भी डाल दिया है और आज हालत ख़राब हो गई है। तो यहाँ अंदर सासू जी हैं, तो सासू जी निकाल रही हैं घास वगैरह। तो मैं चले जाती हूँ घर, क्योंकि घर जाके ना अभी खाना वगैरह भी बनाना है और मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया आज, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज गए। तो चलो अभी हम जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं। तो अभी दोस्तों गौशाला से आते ही सीधे मैंने पहले दाल रख दी है, क्योंकि दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है। तो दाल तो चढ़ा दी है और जब तक दाल उबलती है तब तक मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद ही नाश्ता होगा, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रही है, ऐसे में तो नाश्ता भी नहीं होगा। अभी दोस्तों बढ़िया करके मैं नहा भी गई हूँ और यहाँ पे हमारा दिन का खाना भी बन गया है। आज मैंने बनाई है दाल और यहाँ पे रायता भी बना रखा है और भात बना रखा है। सासू जी और ससुर जी ने तो खा लिया है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम था, मुझे कपड़े धोने थे, नहाना था। तो मैंने कहा आप लोग खा लो, मैं खा लूँगी, फिर भूख भी नहीं थी मुझे। तो अभी जो है मैं दिन का खाना खा लेती हूँ। साथ में मैंने मशीन में कपड़े भी लगा रखे हैं धोने के लिए। अभी दोस्तों शाम का समय कुछ इस प्रकार से है कि हमारे गांव की पूरी धूप अभी जा चुकी है और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी वक्त है शाम का। तो अभी मेरी तैयारी है फ़िलहाल गमलों में पानी डालने की। तो पहले मैं गमलों में पानी डालूंगी, उसके बाद हल्की हल्की तो बारिश शुरू होने लग गई है, वरना मेरी तैयारी यहाँ से गौशाला जाने की थी और उसके बाद पिरूल लाने के लिए, लेकिन यहाँ बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की। तो अभी मौसम के विचार देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने बारिश का नाम लिया और बारिश भी शुरू हो गई है। तो अभी हम साथ में जल्दी से कपड़े भी समेट लेते हैं। आजकल दोस्तों गांव में चारों तरफ जो है हरियाली छा रखी है, क्योंकि लोगों ने ना सब्जी के खूब सारे लगले भी लगा रखे हैं। और ठीक सामने देखो भाई, आम के पेड़ में भी खूब सारे आम आ रखे हैं। आजकल हमेशा शाम के समय ऐसा ही हो रहा है, सुबह धूप रह रही है और शाम को बरसात आ जा रही है, इसीलिए शाम के टाइम हमारे कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो भाई दोस्तों, अभी यहाँ पे भयंकर बारिश लग गई है और इन गमलों की देखभाल करते करते मैं भी खुद यहाँ भीग गई हूँ और मेरे सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी के हो गए, क्योंकि मैंने इन गमलों के नीचे ना कील से छेद किया ताकि पानी जो है वहीं स्टोर ना हो, नीचे भी आता रहे। और मेरे ही मुँह में गिर गई पूरी मिट्टी। और अब मुझे ये देखो पूरी छत यहाँ साफ करनी पड़ेगी। तो अभी दोस्तों मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए हैं, क्योंकि वो सारे कपड़े ना मिट्टी से गंदे भी हो गए थे और बारिश से गीले भी। तो अभी हम करते हैं रात के खाना बनाने की तैयारी। तो अभी दोस्तों हमारा रात का डिनर भी तैयार हो चुका है। खाने में है भिंडी की सब्जी, घी, आम और रोटी। और ये खाना अभी मैं ससुर जी को दे के आती हूँ। और मैं और सासू जी तो किचन में ही खाएंगे, लेकिन ससुर जी अपने कमरे में ही खाना खाते हैं। तो अभी दोस्तों हमने खाना पीना भी खा लिया है और अभी मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। तो दोस्तों मेरे ना काफ़ी टाइम से यहाँ गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब अपनी गर्दन इतना ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर आज थोड़ा मेरी तबीयत भी डाउन थी। तो बोलते हैं ना, मतलब जो पतिदेव होता है ना, वो दूर रहकर भी ना अपना पूरा रिश्ता निभाते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। तो ठीक वैसे मेरे पतिदेव जी भी हैं।
तो दूर रह करके ना मतलब पूरा मेरा ख्याल रखता है, क्योंकि उनको पता है गांव में जाएगी ये अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगी। तो मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, थोड़ा डाउन चल रही थी और मेरे गर्दन में भी बहुत दर्द था। तो पहले इन्होंने सुबह मुझे कहा कि दवाई मंगा देना, मैंने कहा ठीक है। तो इनको पता था नहीं मंगाएगी वो दवाई, दिन में पूछा दवाई मंगाई, मैंने कहा नहीं। तो इन्होंने ना मुझे खुद ही दवाई भिजवा दी और ये देखो यहाँ पे दवाइयाँ भिजवा रखी हैं मेरे लिए, और साथ में मेरे लिए 2 चॉकलेट भी भिजवा रखी हैं। तो देखो भाई, साथ में 2 चॉकलेट भिजवा रखी हैं, दवाइयाँ भिजवा रखी हैं, और फ़ोन ही करा मतलब ना वैसे इन पे फ़ोन नहीं रहता, पर फ़ोन करा मतलब कोठियाल साइड में रहता है ना दोस्त वगैरह गांव के, उनको, और उनके पास भिजवाया मतलब गांव में मेरे लिए दवाई और ये 2 चॉकलेट। तो ये पहले से ही ना ऐसे ही करते हैं, मतलब पहले से ही जब से मेरी शादी हुई है, मतलब मैं लाऊंगी ही नहीं अपने लिए सामान, लेकिन ये मुझे पहले ही भिजवा के रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव में ना बहुत ज़्यादा बिजी होती है, और होती भी हूँ सच में। मतलब मुझे अपने मुंह धोने की फुर्सत तक भी नहीं रहती, इतना काम हो जाता है ना, मतलब ना भी करना चाहो तो काम हो ही जाता है गाँव में, ऐसा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच पतिदेव जी। वैसे तो ब्लॉग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर बाय चांस देख पाओ तो थैंक यू सो मच। वैसे मैंने फ़ोन पे भी बोल दिया था, पर मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी, क्योंकि आप लोग जो हमारे व्यूअर है ना, तो वो लोग भी पूछते रहते हैं कि भैया जी कैसे हैं, तो वो बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सभी को याद करते रहते हैं। और बाकी आप लोगों से भी मैं उनकी ना ये वाली आदत शेयर कर रही थी कि देखो कितने केयरिंग है और कितना ख्याल रखते हैं दूर रह के भी मेरा। तो अभी खाऊंगी मैं, पहले दवाई खाऊंगी, क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब इतना पेन हो रहा है ना, रात को बहुत हो रहा है। तो अभी मैं दवाई खाती हूँ, और इसी के साथ आज के व्लॉग का हम एंड करते हैं। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।